और डंके की चोट में छाती पीट करके ये बताए कि झारखंड में पहली बार है कि कोई सरकार 5 साल पूरा की है। तो जब आपने 5 साल पूरा किया तो आपने हमारी आधी आबादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? कार्यकाल आपका बड़ा या छोटा नहीं होता है, आपकी सोच बड़ी और छोटी होती है। और झारखंड की ये जनता जान चुकी है कि अगर झारखंड में योजनाओं की गंगा बह रही है तो वो हेमंत सोरेन जी की सोच के वजह से है, हमारी महागठबंधन सरकार की वजह से है। आपके इतने जुमले जो आपने 2014 से करते आए हैं, आपका जुमला, आपने ये बोला कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष। गुना कर लीजिए, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, उसका फॉर्म भरवाया। विदेशों के खाते में, विदेशों में जो धन जमा है उनको वापस लाएंगे, आपके अकाउंट में 15 लाख डलवाएंगे, उसका फॉर्म भरवाया। अभी हमारी मैया सम्मान योजना को देखने के बाद ये लोग फिर फॉर्म भरवा रहे हैं। ये फॉर्म भरवाने का क्यों नाटक कर रहे हैं? अगर आपको काम करना था तो आप अपने 5 साल में ये काम जो आज हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, आप वो करके दिखा देते। और हमको चुनौती देना है किनको? हमको चुनौती देना है उनको जो फॉर्म भरवा रहे हैं और वादा करते हैं कि हम करोड़ों नौकरियां वापस करेंगे। हमारी झारखंड के साथ देश की जनता को बेवकूफ इन्होंने बनाया है। तो ये जागरूक होना होगा आप लोगों को। ये सिर्फ कागज का वो फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन धरातल में वो काम नहीं करते जिसके लिए हमारी झारखंड की जनता, हमारी देश की जनता उनको चुनती है। हमारे पुराने सरकार, डबल इंजन की सरकार, उनको पता नहीं आदिवासियों से क्या नफरत है। उनको आदिवासी शब्द से ही चिढ़ है। ये तो हमें हमारे नाम का दर्जा भी नहीं देते, आदिवासी भी नहीं बोलते, ये वनवासी बोलते हैं। महिलाएं घर का किचन संभाल सकती है, वो रण भी संभाल सकती है। और वो रण किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, उसको बखूबी अपनी काबिलियत से वो दिखा भी सकती है। ऐसा अधिकार चाहती है। और आपको जान करके ये हैरानी होने वाली है कि झारखंड को बने हुए 23-24 साल होने जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसी आपकी अपनी अबुआ सरकार है जिसने झारखंड की आधी आबादी के बारे में सोचा है। और मैं आपको ये इसलिए बताना चाहती हूं, आजकल मैया सम्मान योजना की चर्चा चारों तरफ चल रही है। मैया योजना, मैया योजना, मैया योजना। ये शक्ति है आपकी, ये शक्ति है हमारी लाखों करोड़ों उस आबादी की जो निरंतर प्रयासरत है। उनकी जितनी भी जिम्मेदारी होती है उसको बखूबी तरीके से निभाने की। और मैं आज आपको बताना चाहती हूं इस मंच से कि आपकी अपनी सरकार ने, जब पत्थलगड़ी की घटना हुई थी, हमारे पुराने सरकार, डबल इंजन की सरकार, उनको पता नहीं आदिवासियों से क्या नफरत है। उनको आदिवासी शब्द से ही चिढ़ है। ये तो हमें हमारे नाम का दर्जा भी नहीं देते, आदिवासी भी नहीं बोलते, ये वनवासी बोलते हैं। और बस जब हमारी बात आती है तब इनको इतनी घृणा हो जाती है कि अगर हम अपने जमीन की रक्षा करते हैं, अपनी माटी की रक्षा करते हैं, तो ये लोग केस डाल देते हैं। क्या किया था पिछली बार डबल इंजन की सरकार ने? आदिवासियों के ऊपर केस डाल दिया। लेकिन आपकी अपनी अबुआ सरकार, आपके अपने बेटा दादा की सरकार, जैसे ही ये सरकार बनी, पहला कैबिनेट हुआ, वो सारे के सारे केस वापस लिए गए। ये बताता है कि कौन बोलता है और कौन करता है। आज हमारी आधी आबादी चाहे
हो, जल सैया के रूप में काम कर रही हो, स्वास्थ्य सैया के रूप में काम कर रही हो, नर्स दीदी के रूप में काम कर रही हो, या हमारी स्वयं सेविका संस्थान की जेएसएलपीएस की हमारी लाखों लाख महिलाएं काम कर रही हैं, इनको मानदेय बढ़ाने का काम, इनको जेएसएलपीएस की महिलाओं को 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया गया। क्यों सोच रहे हैं हेमंत जी? ये चाहते हैं कि हमारी आधी आबादी सशक्त रहे। ये चाहते हैं कि जो महिलाएं घर का किचन संभाल सकती है वो रण भी संभाल सकती है, और वो रण किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, उसको बखूबी अपनी काबिलियत से वो दिखा भी सकती हैं। आज झारखंड में आपको मैं बताना चाहूंगी, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जैसे ही आती है धरातल पे, खटाखट पैसे आते हैं, 1 किश्त 2 किश्त। हमारे विपक्षी वालों की चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। आपको मैं बताना चाहूंगी, हम लोग पलामू प्रमंडल से होते हुए, कोल्हान प्रमंडल से होते हुए आज दक्षिणी छोटा नागपुर आए हैं, और आप जिस तरीके का आपका ये सैलाब हमारी माताओं बहनों का है, इससे ये पता जरूर चल जाता है कि आज हमारी आधी आबादी किसके साथ खड़ी है। वो उसके साथ खड़ी है जिसने अपना सर कभी नहीं झुकाया। ये उनके साथ खड़ी है जिनको आगे बढ़ाने के लिए हेमंत जी ने दिन रात मेहनत की। ये हमारी आधी आबादी उनके साथ खड़ी है जो उनके मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा की बात करते हैं। हम लोग अपनी बात बोल के नहीं, धरातल पे अपनी योजनाएं ला करके करते हैं। और अभी सुनने में आ रहा है हमारे विपक्षी फॉर्म भरवा रहे हैं, कुछ योजना लाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा, जब पिछली बार 5 साल की कार्यकाल इन्होंने पूरी की और डंके की चोट में छाती पीट करके ये बताए कि झारखंड में पहली बार है कि कोई सरकार 5 साल पूरा की है, तो जब आपने 5 साल पूरा किया तो आपने हमारी आधी आबादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? कार्यकाल आपका बड़ा या छोटा नहीं होता है, आपकी सोच बड़ी और छोटी होती है। और झारखंड की ये जनता जान चुकी है कि अगर झारखंड में योजनाओं की गंगा बह रही है तो वो हेमंत सोरेन जी की सोच के वजह से है, हमारी महागठबंधन सरकार की वजह से है। आज आपको पता है महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई तो बढ़ गई है, और जैसे ही चुनाव का समय आता है ये लोग सिलेंडर का दाम घटा देते हैं, और जैसे ही चुनाव का समय आता है दूसरी की योजना को कॉपी पेस्ट करके हम 1000 रुपए दे रहे हैं, ये उनको बोलते हैं कि हम 2000 देंगे। आपके इतने जुमले जो आपने 2014 से करते आए हैं, आपका जुमला, आपने ये बोला कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष, गुना कर लीजिए 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, उसका फॉर्म भरवाया। विदेशों के खाते में, विदेशों में जो धन जमा है उनको वापस लाएंगे, आपके अकाउंट में 15 लाख डलवाएंगे, उसका फॉर्म भरवाया। अभी हमारी मैया सम्मान योजना को देखने के बाद ये लोग फिर फॉर्म भरवा रहे हैं। ये फॉर्म भरवाने का क्यों नाटक कर रहे हैं? अगर आपको काम करना था तो आप अपने 5 साल में ये काम जो आज हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं आप वो करके दिखा देते। और इस कोविड के समय में भी जैसे ही आपकी अपनी अबुआ सरकार बनती है, कोविड का समय आता है, हमारे कितने अपनों ने अपनों को खोया है। बाहर में हमारे भाई लोग, मजदूर भाई लोग फंस गए थे। कोई सोचता है कि हमारा मजदूर भाई दूसरे राज्य में फंसा हुआ है, उसको लाने के लिए क्यों हेमंत सोरेन जी अपने मजदूर भाइयों को बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से लाने का काम कर रहे हैं?
वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा झारखंड का गरीब गुरबा जो बाहर गया है उसको हमको बचा के लेकर आना, उसको यहाँ बस कोविड के समय में हमारी नर्स दीदी लोगों ने हमारी सुरक्षा कर्मी लोगों ने स्वास्थ्य कर्मी लोगों ने किस तरीके से बढ़ चढ़ करके अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। कोविड में जब हम अपने परिवार के ही किसी को कोविड हो जाता था तो दूरी बना लेते थे, लेकिन हमारी नर्स दीदी लोगों ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने उन जिम्मेदारियों को निभाया। उनके भी अपने परिवार थे, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी के साथ में वे डट के खड़े रहे कि कुछ भी हो जाए, मेरी अपनी जिम्मेदारी जो मेरे समाज के प्रति है, मेरे झारखंड के प्रति है, मैं उसको डट करके करूंगी। और इस मंच से मैं उन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूं कि बिना डरे, बिना झुके, बिना भय को अपने अंदर आने के बावजूद उन्होंने डट करके इस समस्या का समाधान भी निकाला और हम लोगों ने आगे निरंतर बढ़ते हुए भी रहे। आज झारखंड के इस कोने में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ पहले भी आई हूं, लेकिन पहले मैंने यहाँ का पेरवा घाट वहां घूमने आई थी, लेकिन आज पेरवा घाट की प्राकृतिक सुंदरता के साथ हमारी सामाजिक समता कैसे होती है, यहाँ के अपने लोग कैसे होते हैं, इनको मैं देखने के लिए आई और प्यार है। और हमको चुनौती देना है किनको? हमको चुनौती देना है उनको जो फॉर्म भरवा रहे हैं और वादा करते हैं कि हम करोड़ों नौकरियां वापस करेंगे। हमारी झारखंड के साथ देश की जनता को बेवकूफ इन्होंने बनाया है। तो ये जागरूक होना होगा आप लोगों को। ये सिर्फ कागज का वो फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन धरातल में वो काम नहीं करते जिसके लिए हमारी झारखंड की जनता, हमारी देश की जनता उनको चुनती है। और ये फॉर्म भराने वाले लोग